श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए, इस जगत में हम लोग अनुभव करते हैं कि अगर हमारा पेट भरा रहता है, पेट तृप्त है, तो हमारा मन तृप्त रहता है। अग्री? काफी इंटरेस्टिंग है ना। इस समय मैं समझता हूँ शायद प्राय सभी भक्तों ने ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया होगा, और ब्रेकफास्ट करने के बाद कितनी तृप्ति आती है, देखा? अगर अच्छा भी लाओ, मतलब आपके स्वाद के अनुसार जो भी है। कितना स्ट्राइकिंग बात है ना, बहुत सिंपल, कितना स्ट्राइकिंग कि यदि आपका मन ऐसा, आपका पेट तृप्त है तो आपका मन संतुष्ट हो जाता है। क्या आप मन की संतुष्टि का अनुभव करते हैं प्रसाद वगैरह पा के? यस। लेकिन वो तभी होता है जब पेट में प्रसाद पहुंचे। तो उसी प्रकार से भगवान को बोला जाता है कि जब भगवान की पूजा होती है तो सभी देवता संतुष्ट होते हैं, और मैं भी तभी संतुष्ट होऊंगा, सुखी होऊंगा। तो अब देखिए भगवत गीता के बारे में हमने क्या सुना। जहां गीता का विचार होता है, पठन पाठन होता है, तो वहां पे श्री श्री राधा कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से रहते हैं, यानी कि बड़े प्रसन्न होते हैं। एक दूसरा, भागवत सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान आ जाते हैं, भगवान के लिए उत्सव होता है। तो कुछ देखिए, हम लोग शुरुआत में भले इस बात को ना समझ पाए, लेकिन आचार्य गण अपने रियलाइजेशन से बोल रहे हैं कि श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होते तभी आपने क्या सीखा? हम प्रसन्न होंगे। तो यह बात बड़ी अच्छी थी, परम पूज्य राधा रमण महाराज बता रहे थे, गृहस्थी में भी सुख भक्ति का ही है। हम सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से बनना होगा, तो आप इससे सुखी रहोगे, ये बात है। और देखिए, अब मान लीजिए किसी लड़की की शादी कहीं किसी घर में हुई है या जो भी है, तो अगर आप नम्रता से बात करोगे और पूछोगे जैसे कि किस तरह से एडजस्टमेंट हो सकता है, तो शायद वो मान जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मान ही जाएंगे, क्योंकि वो अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर वो कठिन होगा, लेकिन अब समझ जाए तो आपका लॉटरी खुल जाएगी। ये भगवत गीता सुन रहे हैं, सुनते सुनते, भागवत सुनते सुनते ये समझने का प्रयास कीजिएगा। चक्रवर्ती पाद ने कहा है कि भागवत के विषयों में अवगाहन करने से जो इच्छा है आपकी पूर्ण हो जाएगी, भगवान क्योंकि बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। सेम चीज भगवत गीता। तो हमको बता, मतलब एक वी आर अर्जिंग डिवोटीज। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता है, यहाँ जितने भक्त लोग भी वीडियो ऑन करके बैठे हैं, आप लोगों के हृदय में एक अर्ज है ना। अर्ज समझते हैं? इंग्लिश में अर्ज है, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? एक व्यग्र है कि आज श्लोक में क्या बोला जाएगा, और आप देखना श्लोक में क्या क्या बोला जाएगा। हम तो चकित हो गए, क्या क्या अर्थ लिए गए। दिस इज योर ट्रेजर। जैसे मेरे पास कुछ लक्ष्मी है, मुझे बाजार जाना है, तो मैं बाजार से कुछ खरीदने जा रहा हूं, तो यह भी आई मेक श्योर कि मेरा जेब ना कोई काटे। बहुत अच्छा विचार है कि जब हमारे पास कुछ धन होता है तो व्यक्ति यह भी देखता है कि उसका धन कोई चोरी ना कर ले। यस। आज मैं बहुत अच्छा विचार आ रहा था कि मुझे इस समय आज के दिन बताने का प्रयास करूंगा कि हर क्षण जितना संभव हो सके मेरी इंद्रियां मेरे इस कृष्ण की सेवा की इच्छा को चोरी ना कर ले, क्योंकि चोर तो आसपास ही हैं, चोर तो इस बॉडी में फिट कर दिए गए हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? है ना? आप पैसा लेके जा रहे हैं और आपको पता है कि 5 लोग आपके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं लगातार, आपका उनकी नजर आपके पैसे पे ही है, तो आप बहुत सतर्क हो जाएंगे ना। इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसवम मना। आप बताइए कि गीता प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है कि नहीं है? मैं कुछ वाणी से ऐसा ना बोलूं या कान से ऐसा सुना सुनूं, जो मतलब बेसिकली भगवान से इतर कोई बात करूंगा तो मेरा प्रेम क्षीण होगा भगवान से। है भगवान के प्रति प्रेम, कुछ जागृत भी हुआ है, तभी तो गीता भागवत सुनने आए। दिस इज योर ट्रेजर। रूपा जी कहते हैं पिछले जन्म से तुमने भक्ति की हुई है, इसीलिए तुम इस समय कुछ इच्छा से युक्त हो भगवान की भक्ति करने के। इसको और बढ़ाना है, कम नहीं होने देना। बहुत अच्छा, हमको बहुत ही इंस्पिरेशन लगा था ये बात। तो अब यहां पे भगवान, आपने पिछले श्लोक में सुना था कि जो लोग सन्यास को के लिए अयोग्य हैं और सन्यास ले लेते हैं तो उनको दुख ही प्राप्त होता है।
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। किंतु संन्यास संन्यास जो व्यक्ति ले रहा है, कर्म संन्यास ले रहा है, दुखम आप्तुम अयोगतः, अगर वह अयोग्यता है अर्थात निष्काम कर्म को संपादित नहीं किया है तो दुख को ही प्राप्त होता है। लेकिन योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मन, योग से युक्त निष्काम कर्म योग में लगा हुआ और मुनि जो मननशील है, जो आत्मा में आत्मा के लक्ष्य की ओर उसकी दृष्टि फिक्स्ड है, निष्ठ है, तो ब्रह्म अर्थात आत्मा के बोध को न अचिरेणादि गच्छति, बहुत समय नहीं बीतेगा वह उसको अधिगत कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। तो अब व्यक्ति कहे सोचेगा कि ठीक है आत्मा का अनुभव हो गया उसको, लेकिन फिर भी कर्म करने से तो बंधन लगेगा ना। मान लो ऐसी शंका हो तो इस पे भगवान ने श्लोक कह रहे, समझ में आया लिंक? तो ठीक है, अगर उसने आत्मा का अनुभव प्राप्त कर भी लिया फिर भी कर्म करने से तो बंधन लगता है, तो हो सकता है कि कर्म करने के द्वारा उसको बंधन लगे, तो कहते हैं ना, मेरे पीछे बोलिए, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त शब्द पिछले श्लोक में भी आया था, देख लीजिए श्लोक पिछले वाला, योग युक्त मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति, योग से युक्त अर्थात निष्काम कर्म योग से युक्त, यह प्रपंच समझाए, भक्ति योग से युक्त व्यक्ति मननशील जो अपने योग के लक्ष्य के प्रति सजग है वह व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पे फिर होता है योग से युक्त व्यक्ति विशुद्ध आत्मा। इससे पहले हम इसको आगे बढ़े हैं, हम पहले इसका अनुवाद पढ़ेंगे, अनुवाद देखते हैं। बहुत अच्छा टीका है, बहुत अच्छी टीका। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। देखिए, योग युक्त निष्काम कर्म योगी या भक्ति योगी कह लीजिए, योग से युक्त व्यक्ति, योग में लगा हुआ, विशुद्ध आत्मा यानी शुद्ध अंतःकरण वाले, विजित आत्मा जिन्होंने अपनी बुद्धि को वश में कर लिया है, जितेंद्रिय मतलब जितेंद्रिय में इंद्रिय को वश में किया हुआ है, सर्वभूतात्म भूतात्मा सभी जीवों के अनुराग भाजन, जो सभी जीवों के अनुराग भाजन का मतलब क्या हुआ, सभी जीव उससे प्रेम करते हैं और वह सभी जीवों से प्रेम करता है। देखिए उसका मतलब क्या है, सर्व मतलब सारे, भूत मतलब जीव और आत्मभूत, आत्मभूत मतलब स्वयं जैसा और आत्मा मतलब देह वाला। तो सभी जीवों के स्वयं शरीर, स्वयं जैसा शरीर वाला हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग अपने से प्रेम करते हैं ऐसे ही सभी जीव उससे प्रेम करते हैं, मानो वो उनका ही शरीर हो। इतना प्रेम करते हैं जैसे हम लोग अपने आप से प्रेम करते हैं ना, तो वह व्यक्ति उन लोगों के लिए ऐसे प्रिय हो जाते हैं और हो जाता है जैसे वह स्वयं ही हो। आपने सुना होगा, बिहेव विद अदर्स एज द वे यू वांट टू बी बिहेव्ड योरसेल्फ, ऐसा कुछ है ना। आप लोगों से अन्य लोगों से ऐसा बर्ताव करें जैसा आप चाहते हैं कि अन्य लोग आपसे करें। तो कहने का अर्थ यह है कि हम अपने आप से तो बड़ा खराब बर्ताव करना नहीं चाहते हैं, स्वयं को तो गाली देना नहीं चाहते हैं, बुरा शब्द कहते नहीं, अरे बेवकूफ कहीं का, तो बोलते अपने आप को, सब्जी तुमने जला दी। आप देखिए कि जब कभी खाना बनाएंगे, खुद से बनाते हैं कभी नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत, तो मान लीजिए नमक कुछ कम हो गया और यहाँ पे नेट चला गया, हाँ आ रहा है ठीक है, आ गया।
तो खुद सब्जी जब बनाता है और नमक कम हो जाता है तो कहता है हो जाता है कभी कभी, सबसे गलती होती है ना। और अभी अपने असिस्टेंट से या किसी दूसरे व्यक्ति से, तुमको अब तक यह समझ में नहीं आया कि नमक कितना डालना होता है? दोनों में अंतर आ गया कि नहीं? आप देखिएगा, खुद आदमी बनाता है तो आदमी को माफ कर देता, माफी, अगली बार ठीक कर देना। अपने को आदमी गाली नहीं देता है ना, बहुत डिप्रेस तो अलग बात है, अपनी गलती को माफ कर दे, कोई बात नहीं, गलती आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन दूसरे से तो उतना प्रेम नहीं करता है। तो ये बड़ी रुचिकर बात है। देखिए, भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति के 6 लक्षण होते हैं, उसमें एक लक्षण है, प्रभाव है शुभदा। साधना भक्ति के, साधन भक्ति के एक प्रभाव है शुभदा। समस्त कल्याणकारी गुण भक्त के जीवन में आने लगते हैं, और उसमें वो कहते हैं 2 विशेष गुण, सभी जीवों से प्रेम और सभी जीवों का उसके प्रति प्रेम। तो फिर प्रश्न उठाया जाता है कि जब आपने कह दिया कि सारे कल्याणकारी गुण आ जाते हैं, तो इन 2 गुणों को क्यों अलग से कह रहे हो? तो कह रहे हैं ये इतने विशेष हैं कि इनको अलग से रखा जा रहा है। इसका मतलब है, देखिए, कोई व्यक्ति अगर किसी से द्वेष नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके हृदय में ईर्ष्या मत्सर्य कुछ है ही नहीं, उसको इंद्रिय तृप्ति चाहिए ही नहीं, ये अर्थ है। क्यों? क्योंकि जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लिया है तो इंद्रियों का तर्पण करना ही नहीं है। ये बात समझ लीजिएगा, जब मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए तो मैं किसी ना किसी को दुख जरूर दूंगा, एंड देन आई कांट केयर लेस। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा, चाहे वाणी के द्वारा हो, चाहे वो शरीर के द्वारा हो, चाहे मन के द्वारा, कुछ भी। तो यहां स्पष्ट लिखा कि जितेंद्रिय, उसका फोकस, पिछले को बोला था मुनि, वह मननशील है, उसका फोकस है कि मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, इस जीवन में हमारा और कुछ काम नहीं है। मेरे आसपास लोग वैसे ही आ रहे हैं, चाहे किसी भी रिश्ते में आए, जैसे ट्रेन में बहुत से लोग हमारे आसपास आते हैं। इसका मतलब हम ये नहीं भूल जाते हैं कि हमारा स्टेशन कौन सा है। काटिए इस बात को, काट सकता है। बहुत से लोग आते हैं, कोई सुंदर आता है, कोई गुस्सैल आता है, कोई कुछ आता है, कोई खर्राटे मार रहा होता है, कोई नहीं मार रहा होता है। लेकिन जो लोग ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, तो उनको अनुभव हुआ कि इस बात से आपको प्रभाव नहीं पड़ता, आपका लक्ष्य पे फिक्स रहते हैं, लक्ष्य पहुंचना है कि नहीं। गलत तो नहीं कह रहे, आसपास कोई भी बैठा हो क्या फर्क पड़ता है, उनको अपना संबंधी तो नहीं मानने बैठ जाते आप। इसका मतलब ये भी नहीं कि झगड़ा करते हैं। जिसको अपने स्टेशन पे पहुंचने की फिक्र है, वो अब यहाँ झगड़ा, क्या 2-4 मिनट घंटे के लिए बैठे, क्या झगड़ा करना है, ऐसा करते कि नहीं। और कभी कभी लोग झगड़ते तो बोलते हैं, अरे क्या है, अब घंटे भर के लिए आप यहाँ आए और झगड़ा कर रहे हैं आप, बोलते हैं ना। प्रभुपाद ने क्या बोला है, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज नॉट मेंट फॉर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। बहुत गंभीर बात है। सर्वभूतात्मा, उसका देह, वह व्यक्ति कह लीजिए, वह सभी लोगों का आत्मभूत हो जाता है। वो सभी लोग उससे ऐसे ही प्रेम करते हैं जैसे वो अपने आप से प्रेम करते हैं, और वह भी अन्यों से ऐसे प्रेम करता है जैसे वो स्वयं से प्रेम करता है। उसका कारण क्या है, वह अपने आप को आत्मस्वरूप में देख पाता है, भगवान के अंश के रूप में देख पाता है, और अन्यों को भी भगवान के अंश के रूप में देख पाता है। जब हम अपने आप को देह मानेंगे, तब किसी न किसी से राग और द्वेष होगा। और वो जब हम बोलते हैं किसी न किसी, उसका मतलब है उसकी देह है ना। आप लोग देख ही रहे ना मुझको, नहीं देख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना अजूम के डिवोटीज, किसी कभी ऐसा हुआ कि आपको मेरी बात बहुत बुरी लगी हो? मैं बुरा नहीं मानूंगा, प्लीज। अरे अब झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। ओके, धनंजय ने हाथ खड़ा, ये वर्षा माता जी, यस, आई नो, विभा माता जी भी, ओह यस। आपको मेरी बात बुरी कैसे लगी, पहले तो मुझे देखो बस। ओ शिवानी माता जी, यस, यही तो हमारे संग प्रॉब्लम है, हम सभी के संग। मैं भी आप लोग पे गुस्सा कभी ना कभी हुआ होगा, है ना, जबकि मैंने आप लोग को देखा ही नहीं और गुस्सा हो जा रहा हूं। ये अज्ञान है कि नहीं? ये व्यक्ति सुनता ही नहीं की बात, इत्यादि इत्यादि, दोनों तरफ से अज्ञान है ना।
लेकिन जब व्यक्ति को वाकई आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो वो यह नहीं देखता है कि ये देवता है या ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है। सिंपल सी बात है, आप देखिए कि जितना मैंने पूरा बोला है उससे कहीं अधिक आपके रिश्तेदारों ने बोला होगा, अरे नहीं प्रभु जी हमारे साथ तो बड़े प्रेमी, आप जल्लाद हैं, एकदम फौलाद है आपका हृदय, कुछ एकदम कठोर बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप तोलेंगे तो आप यही देखेंगे कि मैंने उतना कठोर नहीं बोला है, लेकिन इस जगत में अपने भाई बंधु कितना खराब सुना देते हैं, है कि नहीं? और शायद कभी सॉरी भी ना बोलते होंगे, चैट पे भी टाइप ना करते होंगे, है ना? लेकिन इस जगत में हम देखते हैं कि साधुओं से लोग तुरंत भाग जाते हैं, हम नहीं आ रहे वापस। और घर में चाहे कितना लात खाई जाए, गाली दी जाए, व्यक्ति चुपका रहता है। कारण क्या है पता है? कारण यह है कि संबंध का अनुभव करते हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारे पति हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, कि ठीक है बोल दे, कोई बात है, सहन कर लेते हैं, गलत तो नहीं कह रहे। तो अब यहाँ पे सर्वभूतात्मा, भूतात्मा का मतलब क्या हुआ? वह अपना संबंध भगवान से समझ रहा है, तो वह यह भी समझ रहा है कि ये तो हमारे छोटे भाई हैं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी डीप। भक्त देखता है कि जो लोग धनी हैं वह भी खूब दुखी हैं, क्योंकि आत्मा का धन से कोई संबंध नहीं है। धन शरीर के लिए आवश्यक है, आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा का सुख तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होगा, देयर इज नो अदर वे। तो अपने अनुभव से देख रहा है और बड़े अफेक्शनेटली, बड़े प्रेम से अन्य को बताता था। ये मेरी गलती जरूर है कि हम कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं, अब तो काफी दिन से क्रोधित नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ये मैं अपने पर सीख रहा हूँ कि इफ somebody is taking to Krishna consciousness, I should be very affectionate. ओ आ रहा है यही बहुत बात बड़ी बात है, और नहीं गया यही बहुत बड़ी बात है। जितनी देर के लिए आ जाए वही बहुत अच्छी बात है। ये मैं प्रयास कर रहा हूँ कि trying to be more affectionate, more accommodating। मान लो कोई जब मैं आगे सो गया, कम से कम एक बार तो कृष्णा बोला उसने ना, अनंत जन्म के पाप नष्ट कर दिया, अब कल फिर आएगा अनंत जन्म के पाप नष्ट करने के लिए, कृष्णा सो गया। ये गुण हम लोगों को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए कि सबसे प्रेम करें, सबसे प्रेम करें। दिस इज विल प्लीज कृष्णा सो मच। देखिए जैसे पेड़ है, पेड़ को जो काटने आता है उसको भी फल देता है ना? ऑल्दो ये गुण बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वस्तुतः हमारा जप अगर अच्छा हो रहा है, हम भक्ति में आगे प्रगति कर रहे हैं, तो हमारा हृदय सॉफ्ट होगा। जैसे सिंपल सी बात है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आटा एकदम सॉफ्ट होता है और खूब मुक्के मार रहे होते हैं, तो क्या वो आपको भी मुक्का मारता है? बताओ किसी को, माता जी आप में किसी को आटे से मुक्का लगा है? ये सो सॉफ्ट नहीं लगा आपको? आटे को मुक्का मारते हैं ना रोज, आटे ने कभी मुक्का मारा है आपको? बल्कि वो तो अब तपने के लिए भी तैयार है ताकि हमारा भोजन, हमारा पेट भर जाए, है ना? तो क्या हम आटे से भी हीन है? सर्वभूतात्म भूतात्मा, कितना सुंदर है ना? आप बताओ अपनी उंगली में, मैं तो खाली गुण को अप्रिशिएट कर रहा हूं, मेरे पास ये गुण नहीं है। हमारे शरीर में कुछ कष्ट होता है तो हम हजारों लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या उसी प्रकार से हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, मैं इस गुण को धारण नहीं कर पाया, हम जस्ट ओनली एस्पायरिंग की? कितना सुंदर गुण है। एक छोटी सी बात सोचिए, और सच्ची घटना है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, एक बार उनके घर में लौकी आई और लौकी की सब्जी बनी, और आप जानते हैं कभी कभी लौकी कड़वी होती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, तो उनको पहले सब्जी दी गई, तो उन्होंने लौकी की सब्जी खाई और देखा कड़वी है, कहती बड़ी अच्छी बनी और लेके आओ। और वह सारी लौकी सब्जी खा गए, या कुछ काफी मात्रा में खा गए। तो बाकी लोग जब थोड़ा चखे तो कहते ये तो इतनी कड़वी है, तो उन्होंने कहा, वो कहे हाँ वो कड़वी है, इसलिए मैं चाह रहा था कि अन्य लोग ना ग्रहण करें, मैं ही ग्रहण कर लूं, अन्य लोग बाकी सब्जी खा लें। अमेजिंग था। आप देखिए जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, प्रचार कर रहे हैं और वो अपनी जान भी दे दिए एक तरह से। देखें किस लिए? उन लोगों के लिए जो उनके लिए बिल्कुल उनके किए गए उपकार को समझ ही नहीं पा रहे हैं। प्रभुपाद को देख लीजिए, श्रील प्रभुपाद जी इतनी वृद्धावस्था में और वृंदावन की महिमा को समझते हुए भी ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित किए, हु कांट केयर, हु कुड हैव नॉट केयर लेस अबाउट हिम। कोई मतलब नहीं था वो मर जाते या कुछ है कि प्रभुपाद मर भी सकते थे, इज इट नॉट? वहां पे जाड़ा है ना, उनके पास कुछ भी नहीं था, इज इट नॉट? कुछ भी नहीं था। तो आप कहेंगे सर खोजेंगे ऐसा गुण कैसे आ सकता है? भक्ति देवी की कृपा से। जैसे जैसे हृदय में भक्ति बढ़ती है,
इस प्रकार की भावना कि हमें दूसरों से प्रेम, ये अपने आप ही होने लगता है। कालीनात्मनि विंदति, स्वयं ही व्यक्ति अपना अनुभव भगवान से करेगा और समझेगा कि व्हेन आई एम एक्सटेंडिंग माई हैंड टू हेल्प अनदर सोल कमिंग टू कृष्णा, मैं जब अपना हाथ बढ़ा रहा हूं अन्य को सहायता करने के लिए, तो वो कृष्ण को सबसे अधिक प्रसन्न करेगा। ये केवल बोलने की बात नहीं है, उसके हृदय में अनुभव होने लगता है कि यही सबसे बड़ी सेवा यही है कि लोगों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा जागृत कर दें कि कृष्ण ही तुम्हारे त्राता हैं, कृष्ण ही तुम्हारे पालक हैं, तुम कृष्ण की सेवा करो। इससे कृष्ण सबसे अधिक सुखी हो जाएंगे। और कोई भी जीव है अगर, तो वो केवल भगवत विमुख है और कोई दुर्गुण नहीं है ना। ये एक बात कैच किया आपने? जो भी दुर्गुण हमको दिख रहा है किसी जीव में, तो वह उसकी भगवत विमुखता के कारण है और कोई कारण नहीं है। जैसे भी मैं आए डॉक्टर के पास गया था, वैद्य जी के पास, उनका थोड़ा थकान लग रही है, लग रहा है ज्यादा कुछ नहीं है, फैटी लीवर है। समझ गए? सीधे हिट कर दिए कि बस एक फैटी लीवर है, इस कारण से तुम्हारी सारी समस्याएं, बस उधर उसको एड्रेस करो, बाकी ठीक हो जाएगा। गॉट इट? तो सर्वभूतात्म, भूतात्मा का मतलब समझ रहे हैं ना? किसी भी जीव से द्वेष नहीं करना, अपितु सबसे प्रेम करना। ये बहुत विशेष लक्षण है, बहुत विशेष लक्षण है। कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, धनवान हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन सभी का प्रेमी नहीं हो सकता है। और प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? योर एवर वेल विशर, सुहृद, सभी जीव, सर्व सुहृद से कहना चाहिए, सभी का मंगल कामना करने वाला। आप बताइए, ये गुण आ जाए तो क्या आप आकर्षित नहीं हो जाएंगे? आप किसी को भी देख रहे हैं और वो तुरंत सेंस कर लेता है कि अरे तुमसे प्रेम कर रहा है। और यही प्रभुपाद जी के शिष्यों ने सेंस किया था। शिष्यों ने भी नहीं कह सकते, हिप्पियों ने जो प्रभुपाद जी के पास आए थे, कि कुछ भी हो ये हमारे दुर्गुण को नहीं देख रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो यही देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी देखते थे कि ये लोग आ रहे हैं गीता क्लास सुनने के लिए, या जो भी प्रभुपाद उसमें प्रवचन करते हैं, गीता या भागवत जो भी है। देखिए ना कितना कितना, मैं तो इसी गुण पे ही बोलता लगा, मन कर रहा है। बहुत अच्छा है कि कुछ भी सेवा कुछ कर रहा है उससे प्रेम ही कर रहे हैं, और सेवा ना ही भी कर रहा है तो भी प्रेम कर रहे हैं। जैसे कि वसुदेव दत्त ने सभी जीवों के लिए प्रार्थना करे कि वो मैं नरक में चले जाऊं और वो सब भगवान के पास चले जाएं। क्या इस जगत में आपने देखा नहीं कि आपकी माँ कहती है ठीक है बेटा थोड़ा सब्जी को मैं नमक से खा लूंगी, तू खा ले सब्जी? नहीं किया आपने माता जी कभी? बहुत बार किया होगा। 3 लड़के हैं, है कि नहीं? सब कबोड़े होंगे नहीं? आप तो खैर फल खाने लगे, लेकिन पहले होता होगा कि सब्जी कम पड़ गई तो आपने कहा कोई बात नहीं तुम खा लो, हम उसको कुछ और चीज़ें खा लेंगे, हम फिर से बना लेंगे। जबकि फिर से बनाती नहीं है माँ दोबारा फिर से नहीं बनाएगी, टाइम नहीं होगा, लेकिन वो कह देगी हाँ हम बना लेंगे, हमारा पेट भर गया, ऐसे करके कर देंगे। प्रेम का मतलब केवल प्रेम ही नहीं है, प्रेम का मतलब है कि सेवा की भावना है, कैसे हम उन्हें कनेक्ट करें। दैट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। और आप देख सकते हैं महाप्रभु भी महाभागवत का लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यवन आदि जो है वो अत्यंत पाप आचरण कर रहे हैं, कैसे उन लोग का उद्धार होगा, ये सोच सोच कर मुझे बहुत दुख हो रहा है। दिस इज वेरी एक्सॉल्टेड कॉन्शियसनेस। ये भूतात्मा का गुण इतना अद्भुत है कि भगवान इसको विशेष रूप से इस श्लोक में बोल रहे हैं। तो ऐसा होने से कुर्वन् अपि न लिप्यते, कर्म करने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं, उनको कर्म का बंधन नहीं लगता। आप लोग को समझ पा रहे इस बात को? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये सब। ठीक है, अब हम टीकाएं देखते तो हाँ समझ में आएगा। और कहा गया जो भक्ति भाव सॉरी कर्म योग आदि के क्रम से ब्रह्म का अधिगम यानी ज्ञान होने पर भी उसके अनंतर किए हुए कर्मों से बंधन होगा, ऐसी शंका करके कहते हैं। समझ में आया कि भाई उसने निष्काम कर्म योग किया और ब्रह्म की प्राप्ति कर ली, आत्मा के अनुभव की प्राप्ति कर ली। अब समझ में आ रहा है सर्वभूतात्म भूतात्मा, क्योंकि उसने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है, उसने आत्मानुभव प्राप्त कर लिया, इसलिए सभी जीवों से वो प्रेम कर रहा है। अपना सद्गुण देख रहा है तब दूसरों में सद्गुण देखने की भावना है। क्योंकि मैं अपने आप को देह मानता हूं इसलिए मैं आपको आपका देह मानता हूं, इसलिए मैं आपको आपका देह मानता हूं, और इस कारण से राग और द्वेष तो होना ही है। कैच किया इस बात को? बहुत सुंदर बात है अगर विचार करें तो। क्योंकि मैं अपने आप को देह मानता हूं, क्योंकि मैं अज्ञान में हूं, इसलिए अज्ञान में आपके भी स्वरूप को नहीं समझ पा रहा हूं और आपको भी आपकी देह से पहचान कर रहा हूं। इज इट ओके? लेकिन जब मैं इस देह के अध्यास से छूट जाऊंगा कि मैं देह हूं, तो मुझे यह भी दिखेगा नहीं सामने वाला भी देह नहीं है। यह भी कृष्ण को उतना ही प्रिय है जितना कि मैं भगवान को प्रिय हूं, तो प्रेम नहीं होगा। एक संबंध में बड़ा अच्छा बात कहते हैं, कॉमन फादरहुड, यूनिवर्सल फादरहुड विल लीड टू यूनिवर्सल ब्रदरहुड।
जब सभी लोग स्वीकार करेंगे कि सबके पिता भगवान श्री कृष्ण है, तभी वह अपने सभी लोगों से प्रेम कर पाएंगे। यही बात प्रभुपाद जी कहते हैं, यू कैन नॉट टॉक ऑफ यूनिवर्सल लव अनलेस यू हैव अ कॉमन सेंटर विच इज कृष्णा। नहीं तो प्रभुपाद कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं कि गाय भी तो अमेरिकन है। अगर आप वो गाय, चलो हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कोई गाय लेके आते हैं, मान लो शुभांशी माता जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे क्लास में आते हैं, तो अब ये एक गाय साथ में लेके आती है हवाई जहाज से, तो मैं पूछूंगा माता जी गाय क्या कहाँ से लाएंगे? ऑस्ट्रेलियन गाय है। क्यों माता जी? कहेंगी ना सर। तो आप जब कहेंगी ऑस्ट्रेलियन गाय, इसका मतलब गाय भी ऑस्ट्रेलिया की है, गाय भी ऑस्ट्रेलिया की सिटीजन है। बोलेंगे ना, मान लो कोई पुरुष जाकर के ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे मेरा शायद मित्र, पता नहीं, मेरा मित्र जो है वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में शादी किया, पता नहीं ऑस्ट्रेलियन से किया कि नहीं की, तो लड़की को बोलेंगे ना ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी किया है। तो जैसे लड़की ऑस्ट्रेलियन है ऐसे गाय ऑस्ट्रेलियन नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अमेरिका के बारे में, तुम्हारी गाय भी तो अमेरिकन है। तो कह रहे हैं तुम इतना अपना प्रेम दिखाते हो कि तुम सबसे प्रेम करते हो, तो गाय से प्रेम क्यों नहीं करते? प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं, माई अमेरिकन ब्रदर इज गुड एंड माई अमेरिकन ब्रदर इज गुड एंड काउ इज माई फूड, गुड एंड फूड, ऐसे करके राइमिंग बना देते हैं। गाय के प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं है ना, तो क्यों? क्योंकि कृष्ण केंद्र में नहीं है। तो ये व्यक्ति कृष्ण ब्रह्म अधिगच्छति, मतलब ब्रह्म का अनुभव किया, मतलब अपना संबंध भगवान से समझ रहा है, तो अन्यों का संबंध भी भगवान से समझेगा। जो पहले ये हो गया है तो ब्रह्म का अधिगत कर लिया है। कह रहे हैं ब्रह्म का अनुभव होने पे भी अगर वो कर्म करेगा तो कर्म का बंधन लगेगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, योग से युक्त है आत्मा, उसका देह पवित्र है, उसकी बुद्धि पवित्र है, उसका मन पवित्र है, इंद्रियों को जीता हुआ है, तो ऐसा और सभी जीवों से प्रेम कर रहा है, यानी राग और देश के आधार पर वो कार्य नहीं कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करने से, कर्म का मतलब है स्वाभाविक कर्म कर रहा है या अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म कर रहा है, तो वह करने से भी बंधन में नहीं पड़ेगा। योग युक्त अर्थात जो योग से युक्त है, स्पष्ट है। इसलिए विशुद्ध आत्मा, अब देखिए बहुत सुंदर है, योग युक्त विशुद्ध आत्मा, क्योंकि योग से युक्त है इसलिए विशुद्ध आत्मा, अर्थात जिसका आत्मा यानी चित्त शुद्ध हो गया। तब आत्मा के बहुत सारे अर्थ हैं, उनको घुमा फिरा के देख लीजिएगा। आत्मा का अर्थ होता है बुद्धि, आत्मा का अर्थ होता है मन, आत्मा का मतलब होता है देह, आत्मा का मतलब होता है आत्मा, और आत्मा का मतलब होता है परमात्मा। लेकिन परमात्मा और आत्मा छोड़ दीजिए, बात यहाँ पे आ रहा है चित्त से, मन चित्त ऐसे कह लीजिए। ये लिंक किया आपने, क्योंकि व्यक्ति योग से युक्त है इसलिए उसका चित्त शुद्ध है। आप लोग प्रसाद ग्रहण करते ही हो, प्रसाद ही ग्रहण करते हो, तो आप जानते हैं उससे आपका चित्त शुद्ध हो रहा है। यहाँ गीता भागवत सुनने आते हैं तो चित्त शुद्ध होता है। अगर हर समय मैं योग से युक्त रहूंगा तो मेरा चित्त हमेशा शुद्ध रहेगा। बहुत बड़े सीक्रेट हैं जो ओपन है लेकिन क्लिक नहीं करते लोगों को। यदि मेरा चित्त अशुद्ध है तो मुझे अशुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। गॉट इट? अगर मैं अशुद्ध कार्य कर ही नहीं रहा हूं कभी भी, तो मेरा चित्त शुद्ध है कि अशुद्ध है? आपने सुना नहीं? अगर मैं गलत कार्य कर ही नहीं रहा हूं, भगवत विमुख कार्य कर ही नहीं रहा हूं, तो मेरा चित्त शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। अरे कम से कम जूम में आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन लिप सिंक तो सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, शुद्ध है। इज इट नॉट जस्ट सो सिंपल? इज जस्ट सो सिंपल। मैं आज सुबह बहुत उत्साहित था। अगर मैंने अपनी इंद्रियों को गलत जगह नहीं जाने दिया तो मेरा मन पकड़ में आ गया, तुरंत मन पकड़ में आ गया कि मन ही डिक्टेट कर रहा है, हे बहुत हो गई सेवा, चलो कुछ और कार्य करो। नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। जिद्दी बन जाओ, नहीं करने देंगे। बोलते रहो कुछ भी, नहीं करने देंगे। पर इट ऐसे खाली ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, फिर आपको सेवा में लगाना पड़ेगा। इसलिए कह रहे योग युक्ता। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमेशा जब बिजली के करंट के संपर्क में है तो निरंतर प्रकाश में है ना। ये बल्ब लगातार ही तो जल रहा है, 1 घंटे तक लगातार जल रहा है, जैसे संपर्क में आया तुरंत प्रकाशित हो गया। तो कह रहे हैं क्योंकि वह योग से निरंतर युक्त है, हमेशा वह भगवान की सेवा में ही लगा हुआ, इसलिए उसका आत्मा, उसका चित्त शुद्ध हो गया है। इसलिए विजितात्मा, विशुद्ध आत्मा, इसलिए विजित आत्मा, अर्थात जिसने शरीर रूपी आत्मा को जीत लिया है। क्योंकि मन पवित्र हो गया है
इसलिए देह भी पवित्र है, क्योंकि मन सारी इंद्रियों के पीछे रहता है। अब आप लोग का देह यानी शरीर सामने दिख रहा है कि आप लोग आए हो, इसलिए क्योंकि मन में संकल्प हुआ था कि हम गीता सुनेंगे। बहुत इजी है, मन में संकल्प ही नहीं हो तो शरीर कैसे जाएगा। मैंने आपको बताया ना, कभी कभी थोड़ा सा सुबह अधिक प्रसाद ले लेते तो उस दिन आलस आता है कि आज बोल दो, आज आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज आलस करेंगे। तो ये मेरा मन बोलता है, फिर मन को डांटना पड़ता है, ऐ चुप, गीता में बोलने का भाग्य मिल रहा है, इतने शुद्ध भक्त आएंगे सब सुनने के लिए, तो मतलब अच्छे भक्त आएंगे सुनने के लिए, तो आप क्यों आना आलस कर रहे हो। सो जाना, सोने के लिए कोई दिक्कत है, दोपहर में सो लेना, क्या दिक्कत है। कभी आप ट्राई करना, हम आज प्रयास करेंगे कि जितना संभव हो सके इंद्रियों को कुछ जरा सा भी अवकाश न दें, जरा सा भी बात फालतू करने का, न बोलने का, न कुछ। देखें क्या होता है। और बहुत सिंपल है, राइट नाउ इन दिस मोमेंट एम आई सर्विंग कृष्णा और सर्विंग माया। इस तरह से अगर हम लोग फोकस्ड हो जाएं तो कितना पवित्रता का अनुभव करेंगे बाय द एंड ऑफ द नाइट और वट एवर इवनिंग। और जबकि माया बोलती है थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती, किसी को नहीं, कोई नहीं देख रहा है, भगवान भी नहीं देख रहे, कुछ नहीं होता। नहीं, कोई बात भगवान को अप्रसन्न करने वाली नहीं करनी है। देखिए, प्रयास करें, हम तो नहीं कह रहे कि पूरा जिंदगी कर पाएंगे, 1 घंटा करने का प्रयास करें, 2 घंटा करने का प्रयास करें, लेट्स सी। आप देख रहे हैं कि शायद मैं ये बोल रहा हूं तो मन रेजिस्ट कर रहा होगा, क्या ये बोल रहे हैं, क्या पूरा दिन अब से लेकर 11 बजे लेकर तुम 9 घंटे तक केवल कृष्ण के लिए करोगे। अरे ये तो बहुत मुश्किल है। देख रहे हैं माया कैसी प्रीचिंग करती है, हम गलत तो नहीं बोल रहे ना। शायद भावना आ रही होगी मन में, क्या केवल कृष्ण के लिए करोगे। ठीक है, तुम कृष्ण के ही अंश हो तो क्या फिर केवल कृष्ण के लिए कार्य करोगे। देख रहे हैं माया कैसी प्रीचिंग करती है मन में, बुद्धि के द्वारा। तो कह रहे हैं विशुद्ध आत्मा, क्योंकि उसका मन पवित्र हो गया, इसलिए विजित आत्मा, अपने शरीर को जीत लिया, इसलिए जितेंद्रिय। भाई इंद्रियां कहां फिट हुई हैं शरीर को, तो कहे हम शरीर को जीत लिए लेकिन इंद्रिया कंट्रोल में नहीं आई, तो ये मूर्खता कहना। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग पहले सुन चुके हैं कि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, और इंद्रियां तन्मात्राओं से श्रेष्ठ हैं, और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। तो क्योंकि वह शुद्ध हो गया है, मन को जीत लिया है, इस कारण से वह शरीर को जीत लिया है और अपनी इंद्रियों को भी जीत लिया है, ये बोल रहा है। बेसिकली पॉइंट क्या है, इंद्रियां योग युक्त कहने का मतलब हो गया उसकी इंद्रियां हमेशा निष्काम कर्म योग में, भक्ति योग में ही लगी रहती हैं। अवकाश नहीं है मन को कुछ और बात करने का या इंद्रियों को कुछ और कार्य करने का। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये ही ट्रेनिंग हमको स्वीकार करनी है। ऐसा नहीं है कि 16 माला किया और उसके बाद 22 घंटे माया की सेवा कर रहे। अगर नौकरी भी करनी है, जो है वो भी कर रहे हैं, तो एकदम अनासक्त भाव से कि भगवान के आयोजन से हम कर रहे हैं, लेकिन करें जितना आपको आवश्यक है, लेकिन यह बड़े उपादेय बुद्धि से ना करें कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जीवन की सफलता है कि हम ये भौतिक कार्य कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंद्रियों को जीत लिया है, इससे सर्वभूतात्म भूतात्मा अर्थात समस्त प्राणियों की आत्मभूत अर्थात प्रेमास्पद, जिसकी आत्मा अर्थात देह हो गई है, अर्थात जो सबको अत्यंत प्रिय हो गया है। तो कुर्वन् अपि न लिप्यते, अर्थात वह लोक संग्रह के लिए अथवा स्वाभाविक कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, उन कर्मों से नहीं बनता। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति चाहता है तो भी वह किसी से द्वेष करेगा या राग करेगा। जहां राग होगा वहां द्वेष भी होगा। ठीक, तो वह प्रेम कैसे कर पाएगा, निरंतर प्रेम कैसे करेगा। वो राग कर सकता है कुछ समय, लेकिन वही राग बाद में द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, और फिर देखेंगे कभी कभी जिसे द्वेष कर रहे हैं फिर घूम के फिर से राग हो जाता है। तो ये सब किस लिए है, क्योंकि इंद्रियां संयमित नहीं है। इसलिए खाना ठीक से नहीं दिया, हट हट। भले आप बाहर से ना करें लेकिन मन से तो बोलते हट हट, दूर जा ऐसे करके। या और कहीं असम्मान किसी ने कर दिया, तो इंद्रिय की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, इंद्रिय असंयमित है, तो किसी ना किसी का अपराध तो हम जरूर करेंगे। सबसे प्रेम नहीं कर सकते। अच्छा, मान लीजिए किसी ने आपका बहुत कुछ छीन लिया है, बहुत कुछ लेके आए थे। वैसे पहली बात तो देखो ये है कि बहुत कुछ लेके आए थे, है ना, बहुत कुछ ले आए थे इसलिए बहुत कुछ छीन लिया हमसे, है ना। तो तुम्हारा पहली बात तो है नहीं कुछ,
लेकिन तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति, मेरी इंद्रिय तृप्ति छीन ली है, इसकी वजह से उनसे प्रेम नहीं कर रहा हूं ना, ये मेरी गलती है ना। इंद्रिय, अब अगला भारत का प्राइम मिनिस्टर कोई भी बने, आपको कोई दिक्कत है? नौटियाल प्रभु, महावीर प्रभु, वह हमारी उस गद्दी से कोई सरोकार ही नहीं है। शैली शुक्ला माता जी, आपको कोई दिक्कत है? कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, नो प्रॉब्लम। चीफ मिनिस्टर यूपी का कुछ चेंज हो रहा? नो नो नो। कोई आपका घर छीन ले, अरे हाँ ऐसे कैसे? तो अब कठिनाई नहीं, कोई नहीं छीन रहा है, भगवान ना करे कोई छीन, लेकिन बात यह है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति को छीनता है तो उससे हम द्वेष करते हैं। जबकि हो क्या रहा है, हमारे ही कर्मानुसार कोई व्यक्ति हेल्पलेसली कार्य कर रहा है, हमारे ही कर्म का बिलिंग करने के लिए वक्त दिया जाता है। इस जगत में अगर आपका बिजली का बिल बहुत अधिक आता है तो क्या आप बिजली वाले को गाली देते हैं, 5,000 रुपए का बिल क्यों दे दिया? तो तुमने किया है ना, तुम भोगे हो, पेमेंट तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? इसी रोके यही प्रभुपाद जी सामान्य शब्द में कहते थे, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर ओन कर्म। बोलना बड़ा आसान है, लेकिन देखिए मन में आ ही जाता है हमारे। लेकिन ये बात भगवान बोल रहे हैं कि चित्त शुद्ध होते होते वो सभी से प्रेम करता है, द्वेष करने वालों से भी प्रेम करता है। बड़ी उच्चतर स्थिति है ये। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। भगवद गीता 12वें अध्याय बताएंगे, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या आप खुश नहीं हो जाएंगे सब बात सुन करके? ऐसी स्थिति में आ जाए कि हम सबसे प्रेम कर रहे हैं तो क्या आप खुश नहीं हो जाएंगे? तो प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल लेवल में बोले कि हम कैसे सबके प्रति सम हैं, कैसे सबसे प्रेम कर सकते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हम जिसको भी मिलें, जिसको भी देखें, मन में संकल्प हो या प्रयास हो कि इसको हम कृष्ण के बारे में बताएं। तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु दे रहे हैं कि नहीं? जब आप सर्वश्रेष्ठ वस्तु उसको दे रहे हैं तो आपसे प्रेम कर रहे हैं कि नहीं? और यही देखने का सामर्थ्य भक्त का होना चाहिए कि मैं किसी को प्रीचिंग कर रहा हूं, मालूम माता जी वो पढ़ी लिखी नहीं है, ये है वो है, लेकिन किसी तरह से वो नाम जप कर रही है तो उसको हमने सबसे अच्छी वस्तु दे दी। समहाउ अगर हमने उसे कन्विंस कर दिया कि आप तुम नाम जप करो, तो कहाँ पहुंचेगी? गोलोक पहुंचेगी। तो आप उसने सर्वश्रेष्ठ वस्तु नहीं दे दी आपको। आपने क्या उसको सर्वश्रेष्ठ वस्तु नहीं दी? भले वो ना समझ पाए, लेकिन आपने अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया सबसे अच्छा। तो प्रचार के द्वारा हम सभी के प्रति सम हो जाते हैं। देखिए अभी आप किताब वितरण कभी करते हो तो आप देखेंगे कि शराबियों को भी किताब दी जाती है, जो एक हाथ में बोतल लेके घूम रहा है उनको भी प्रीचिंग की जाती है। हमारे एक भक्त बता रहे थे, लंदन में थे, वहां के भक्त लोग, वहां का जो सबसे प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया से कहा जाता है, वैश्यालय कह लीजिए, जो भी ये स्थान है, वहां पे रात में 12 बजे 31 दिसंबर को संकीर्तन पार्टी लेके गए। क्यों? उनको पता सारे जो हूण बदमाश है वो यही उस दिन रात में वहीं इकट्ठे होंगे, तो कम से कम हरे कृष्ण मंत्र सुन ले। तो अब ये बताइए, उन भक्तों से, उन लोगों से वो द्वेष कर रहे हैं, कितने निम्न कोटि के लोग हैं, उनसे द्वेष कर रहे हैं। परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज अपना वो जो फेस्टिवल करते हैं, क्या वो कुछ तो स्टॉकहोम फेस्टिवल, क्या कुछ तो फेस्टिवल करते हैं, उसमें सब ऐसे ही आचे बैचे लोग, आचे बैचे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, समान मतलब शालीन भाषा का उपयोग कर रहा हूँ। हर तरह के लोग होते हैं जिन्हें कपड़ा ठीक से पहनना भी नहीं आता और पता नहीं क्या क्या करके आते हैं, फिर भी उन्हें संकीर्तन में हरे कृष्ण मंत्र सुनने को मिलता है और वो प्रसाद भी लेते हैं। तो ये सब हुआ ना भूतात्मा का लक्षण, सभी जीवों से प्रेम करना, ये समझना कि ये तो बाह्य रूप से बस गड़बड़ है, अगर इनको भक्ति का मौका दिया कि तो ये शुद्ध हो जाएंगे। तो प्रचार के द्वारा व्यक्ति इस भावना को बड़ी आसानी से जागृत करता है। नहीं तो बताइए ना, बाह्य रूप से किसी का किसी से क्या मतलब है, लेकिन आप जब देखना प्रचार करेंगे और लोगों को देखेंगे भक्ति करते हुए, उनके जीवन में परिवर्तन और सुख शांति आते हुए, आप अपने जीवन में देखना कितना सुखी का अनुभव करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज वेरी नाइस। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। सारार्थ प्रश्न अब ये बड़ा सुंदर है, यहाँ योग युक्त इत्यादि से श्री भगवान ये सूचित कर रहे हैं कि कर्मों के करने पर भी ज्ञानी निर्लेप रहते हैं। निर्लेप रहते हैं मतलब लिप्त नहीं रहते हैं, श्लोक के द्वारा बोल रहे हैं। अब देखिए, योग युक्त ज्ञानी 3 प्रकार के हैं। अब इन्होंने क्या किया, विशुद्धात्मा, विजितात्मा और जितेंद्रिय, इसको 3 अलग अलग लोगों को इंगित कर रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। प्रथम विशुद्धात्मा अर्थात विजित बुद्धि। अब ठीक है, द्वितीय विजितात्मा अर्थात क्या बोल गया, हाँ, विशुद्ध आत्मा अर्थात विजित बुद्धि, उसकी आत्मा अर्थात बुद्धि पूरी तरह शुद्ध हो गई, शुद्ध बुद्धि को आपने मतलब जीत लिया है।
अशुद्ध बुद्धि व्यक्ति की उसको प्रेरित करती है, योजना बनाती है कि कैसे नेक्स्ट भोग प्राप्त हो। अभी भोजन हो गया, अच्छा अब सोने की व्यवस्था करते हैं। सोने की व्यवस्था कैसे अच्छी होगी? गद्दा लगाओ, एसी चलाओ, 24 पे चलाना, 28 में चलाना। तो इस तरह की जो बुद्धि प्लानिंग कर रही है कि कैसे अच्छा भोजन मिल जाए, कैसे आहार निद्रा मैथुन की योजना बना बना के चल रहा है, तो ये बुद्धि हो गई अशुद्ध बुद्धि। तो ये तो जीती हुई है आत्मा को। तो कह रहे हैं कि शुद्ध बुद्धि ये योजना करेगी, अब अच्छा कथा हो गया, गीता क्लास हो गया, अच्छा अब भगवान की अगली सेवा क्या है, समझ आ गया। तो शुद्ध बुद्धि भगवान की सेवा की, भगवान के सुख की योजना बनाएगी, इसलिए कह रहे हैं विजित बुद्धि। दूसरा कह रहे हैं द्वितीय विजितात्मा अर्थात विशुद्ध चित्त, और तृतीय जितेंद्रिय। 3 प्रकार के योगी हैं। इससे पहले क्या बताया गया? एक ही व्यक्ति के 3 गुण, और यहां कह रहे हैं कि 3 अलग अलग हैं। एक जिसने बुद्धि को जीत लिया है, दूसरा जिसने मन चित्त यानी मन को जीत लिया है, और तीसरा है इंद्रिय को जीत लिया है। इनमें साधन के तारतम्य से पूर्व वाले क्रमशः श्रेष्ठ है। इस प्रकार के गृहस्थ, ये समझ में नहीं आया होगा। देखिए हम लोग गीता में सुन चुके हैं कि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। अब समझ में आ गया? जिसने बुद्धि को जीत लिया है उसने मन को जीता कि नहीं? अरे बोलो भाई, यहां तो सुविधा हाँ ना। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि। तो बुद्धि को जीत लिया तो मन को भी जीत लिया और इंद्रिय को भी जीत लिया। ऐसा तो नहीं कि हाँ बुद्धि हमारी जीती हुई, मन रह गया है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा मन को जीत लिया तो बुद्धि को भी जीत लिया, मन को जीत लिया तो जरूरी नहीं कि बुद्धि को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया तो मन को भी जीत लिया है। शुरुआत हो गई है, लेकिन एक दृष्टि से देखें तो जो इंद्रिय जीत लिया है उसके मन में पूर्व के संस्कार तो हो ही सकते हैं, मन तो इधर जा रहा है लेकिन इंद्रिय को से रोका हुआ है, तो इसलिए जीत रहा है, लेकिन पूर्ण तरह से मन और बुद्धि को नहीं जीता है। तो कह रहे हैं कि इंद्रियों को जीतना आसान है, उससे कठिन है मन को जीतना, और उससे कठिन है बुद्धि को जीतना। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो बुद्धि को जीता हुआ है वह सबसे श्रेष्ठ है, उससे कम श्रेष्ठ है जो मन को जीता है, और उससे कम श्रेष्ठ है जो इंद्रिय को जीता है। 3 प्रकार के ज्ञानी हो गए। वाह, आप लोग मुख से वाव नहीं निकलता? क्या अर्थ लिया? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, है कि नहीं? वो बड़े खुश आते हैं तो वाह, जब मैं इसको पढ़ता हूँ, तैयार करता हूँ, सच जॉय, वाह व्हाट इज दिस। ये बुद्धि को सबसे ज्यादा संतुष्ट करने वाली चीज है ना। हम लोग विशुद्ध आत्मा वगैरह कुछ आगे होंगे जो होंगे, लेकिन पढ़ने में बड़ा सुख मिल जाता है। ठीक है, तो इस साधन की तारतम्यता समझ में आ गया कि आप लोग अलग अलग लेवल हैं उनके। अब देखिए, इस प्रकार के गृहस्थ के प्रति समस्त जीव अनुरक्त रहते हैं। देखिए ये सब बातें सुनेगा व्यक्ति तो तुरंत सन्यासी की धारणा होगी ना, हाँ वो विजित आत्मा, विशुद्ध आत्मा, जित इंद्रियो इत्यादि इत्यादि। और देखिए चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं, ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे, और ये क्या बोल रहे हैं इधर देखिए, यानी कि गृहस्थ होते हुए भी व्यक्ति इंद्रिय संयम कर सकता है। इंद्रिय संयम इज माई बिजनेस, नॉट आश्रम्स बिजनेस। अगर लाइसेंस दिया गया है भोग करने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि भोग करने के लिए बाध्य किया गया है। सुनाई पड़ रहा है? कोई व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश किया है तो भोग करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है, बस भोग का थोड़ा लाइसेंस दिया गया है। तो वह भोग जो भगवान से विमुख करे उसको मिनिमाइज ही करना चाहिए, बल्कि 0 पे लाने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों को हम गृहस्थ आश्रम में भी जीत सकते हैं अगर चाहें तो, और अगर नहीं जीतना है तो सन्यास में भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। पिछले श्लोक था ही, सन्यास में कलहोत्सुक, कलह के लिए उत्सुक रहते हैं, जबकि रहना अकेले है। उत्सुक मतलब कोई नहीं मिल रहा है तो ढूंढ रहे हैं। गृहस्थी में तो भाई बीवी से लड़के शांति मिल जाए, लेकिन अब सन्यास में तो कोई है नहीं, तो ढूंढते हैं किससे लड़ाई झगड़ा करे। वो समझने का प्रयास किया जैसा होता है। गुफा में लोग वाकई गुफा किसकी गुफा है इस चक्कर में वो कोर्ट पे पहुंच गए। दो बाबा, तेरी गुफा है कि मेरी गुफा है, इसको झगड़े को लेकर के कोर्ट में पहुंच गए। बताइए। तो बात हम आश्रम का कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। इस इन्होंने बड़ा आपने सोचा नहीं कि बोल क्यों रहे? इस प्रकार के गृहस्थ के प्रति समस्त जीव अनुरक्त रहते हैं, जिनका कैसा, जो विदित आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है,
विशुद्धात्मा, विजितात्मा और जितेंद्रिय। अब देखिए, ये समझना कठिन बिल्कुल नहीं है। अम्बरीश महाराज ऐसे गृहस्थ थे, महान भक्त थे, और उनसे सभी प्रेम करते थे, और वो सभी जीवों से प्रेम करते थे। रंतिदेव महाराज का एग्जाम्पल भागवत में आता है। वो सभी जीव उनसे प्रेम करते थे, और वो सभी अपने राज्य के सभी लोगों की कल्याण के लिए वह तपस्या कर रहे थे। 48 दिन तक वो नहीं खाए थे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी मतलब मिस्टेक है, और सामान्यतः गृहस्थी में लोगों की हो ही जाती है कि बस हम दो हमारे दो, ऐसा बोल दे। मतलब इससे बाहर मत सोचो, संकीर्णता रहती है। लेकिन क्यों ऐसा? आप वानरों के बारे में सोच सकते हैं। सोचने में क्या दिक्कत है? प्रयास करने में क्या दिक्कत है? यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स। इस प्रकार के गृहस्थ के प्रति समस्त जीव अनुरक्त रहते हैं। देखिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप दूसरों को प्रेम देंगे, आपको प्रेम ही मिलेगा, और मोस्ट द टाइम एटलीस्ट। एक भक्त हैं, और उनको कुछ प्रॉब्लम हुई इकोनॉमिकली। तो दूसरे भक्त ने के पास बहुत धन नहीं था। उसने पूछा कि क्या आपके पास खाने के लिए भी दिक्कत हो रही? कहते हाँ, हो सकती है। तो कहते ठीक है, मैं बहुत तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा कुछ धन आपको दे सकता हूँ अगर ऐसी दिक्कत आती है। तो उस भक्त ने कहा, आपने यह बोला, यही हमारे हृदय को बहुत ठंडा प्रदान कर रहा है। आपसे लक्ष्मी की उम्मीद नहीं है, लेकिन आपने ऐसा बोला तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल तो स्थिति यह है कि लोग अच्छा बोलना भी नहीं चाहते, है कि नहीं? महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि मीठा बोलने में भी कठिनाई होती है। बताइए, सॉरी, मीठा बोलने में खर्चा होता है क्या? मान लीजिए कोई जा रहा है और बोले आपका यात्रा शुभ हो, आप ठीक से पहुंच जाएं, तो आदमी को सुख होता है। और मान लो बोले अरे तुम मर जाओ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए, तो बताइए तो कोई सुख मिलेगा? दोनों ही बातें में तो खर्चा नहीं हो रहा ना बोलने के लिए। लोग इतने इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं कि लोग किसी से प्रेम नहीं करते। मैं सही बता रहा हूँ, हमारे सामने लोग कभी कभी रोते हुए आते हैं कि वो हमारे अपने भाई के लिए हमने इतना कुछ किया और भाई हमको लात मार के चला गया। हमने कहा ये तो अच्छा हुआ ना कि अब आप भक्तों के संग में आते हैं। बताओ, आप बताओ। मैं उसी व्यक्ति को पूछा, आप बताओ इनमें से कौन व्यक्ति आपसे कुछ भी चाहता है? कहते हैं नहीं आता, हाँ, कोई भी कुछ भी नहीं चाहता हमसे। अगर फिर भी ये चाहते हैं कि आप आइए, कीर्तन में भाग लीजिए, कथा सुनिए, आनंद लीजिए। और एक और को आपको मैं रहस्य बता रहा हूं, अगर आप दूसरों का कल्याण करना शुरू कर देंगे ना, तो एक एडिक्शन लग जाएगा। कल्याण किए बिना आपको दिन नहीं बीतेगा। कुछ अच्छा दूसरों के लिए करने की भावना आ ही जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी जीव उनके प्रति अनुरक्त रहते हैं। जिनका आत्मा अर्थात देह सभी भूतों के आत्मभूत अर्थात प्रेमास्पद है, वे सर्वभूत आत्मा है। समझ में आ गया? सर्वभूतात्म भूतात्मा मतलब जैसे सब लोग अपने उसे प्रेम करते हैं, ऐसे वह उनसे प्रेम करने लग जाते हैं। गीता भूषण टीका। ऐसा व्यक्ति सभी मुमुक्षुओं में श्रेष्ठ बन जाता है। जो निष्काम कर्मयोग में नियोजित होता है, योग युक्त, वह विशुद्ध बुद्धि को यानी कि विशुद्ध आत्मा, निर्जित मन अर्थात विजित आत्मा और निग्रहित इंद्रियों को प्राप्त होता है अर्थात जितेंद्रिय। मतलब ये सब उसकी अपने आप होते हैं, ये अर्थ कह रहे हैं। निष्काम कर्म योग से जैसे जैसे आत्मज्ञान प्रकाशित होता चला जाएगा, उसकी बुद्धि शुद्ध होती चलेगी। बुद्धि तो पहले शुद्ध थी। क्यों? वो जान रहा है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा के साक्षात्कार के लिए निष्काम कर्म योग कर रहा हूं। तो बुद्धि तो वहीं शुद्ध थी। अब जैसे जैसे करता जा रहा है, बुद्धि और शुद्ध होती चली जा रही है। ये बहुत गंभीर बात है। देखिए, हम लोग सुनते हैं कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। कोई दिक्कत नहीं है, केवल मन की दिक्कत है कि मन मानता नहीं है। शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन ऐसा ना होता है कि सारा कुछ कृष्ण को दो। लेकिन जब हम भगवान को देना शुरू करते हैं तो प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात, भगवान की कृपा से जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं, शास्त्र की बात को अपने जीवन में हम रिलेट करते चले जाते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं कि कृष्ण के से प्रेम करना, कृष्ण की सेवा करके ही मैं सुखी होऊंगा। आप मेरी बात समझे? शुरुआत में समझ में आया कुछ, तो यह भी बुद्धि की शुद्धता का लक्षण है। लेकिन जैसे जैसे वो और उस योग को संपादित कर रहा है, तो और उसका चित्त शुद्ध होता जा रहा है, तो वो और शुद्ध बुद्धि को प्राप्त कर रहा है। तो ये निष्काम कर्म योग करने से ही, योग युक्त होने से ही व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हुई। इसका अर्थ क्या है कि योग युक्त नहीं है, अयोग्यता, तो उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है।
नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर रहा है उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि शुद्ध नहीं तो भावना अर्थात मन पवित्र नहीं हो सकता है। तो क्या था, नाचा भावयतः शांति, और जिसका मन शांत नहीं है तो फिर उसको शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। और अशांतस्य कुतः सुखम, और जो शांत नहीं है तो उसको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो भगवान इस बात को बोल चुके हैं। तो ये ऐसा समझिए कि योग युक्त होने से ये तीनों गिफ्ट उसको मिल जाते, 3 नहीं 4, पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र इंद्रिय। इस पे गाना याद आ रहा है, भजन, पवित्र तन रहो पवित्र मन रहो, पवित्रता ही मनुष्यता की शान है, जो तन और मन से पवित्र है वो ही। यहाँ कुछ कुछ हम लोग सीएमएस में पढ़ाते थे लखनऊ में, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में, ऐसे कुछ गाते रहते थे, एकदम से मुख से आता है, अच्छी बात है। और प्रभात बोलते हैं क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, सेम थिंग। वो मनुष्य ही यहाँ महान है, ऐसे करके कुछ कविता में रखा हुआ था, इस नहाओ धो, लेकिन उनको मन पवित्र करना आता नहीं था। मन पवित्र होता है चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से, भगवान की कथा सुनने से जितना मन तो ये एक गिफ्ट है जो आपको मिल रहा है भक्ति करने से। बेनिफिट्स ऑफ डूइंग भक्ति। निग्रहित इंद्रियों को प्राप्त होता है, अर्थात उसकी इंद्रियां उनके विषयों में आसक्त नहीं होती, अतः उसका शरीर सभी जीवों का प्रिय हो जाता है, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कहाँ गया किसी को दुख नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति कर्म से कभी दूषित नहीं होता। ये तो समझ आ गया होगा कि इंद्रिय तृप्ति के कारण दुख देता है। ऐसे मच्छर करके आपके पास बैठ जाता है, उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि वह अपनी सूंड से, उसकी कोई सूंड जैसी होती है, वो आपके स्किन में पियर्स कर दे और खून चूसे तो आपको दर्द होगा। और हम लोग भी पट से कभी उसे मार देते हैं तो कभी सोचते नहीं कि अब इसने थोड़ा सा खून निकाला और हम तो उसके शरीर को ही पीस दिए। दोनों ही जगह इधर दिखती है कि नहीं, तुम मेरा खून पियोगे, फिर तुम्हारी औकात क्या, अभी मसल देता हूं बस। अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण के इस वाक्य सर्वभूतात्म भूतात्मा का यह अर्थ नहीं है कि वह व्यक्ति सभी आत्माओं से एक हो जाता है, क्योंकि पूर्वोक्त वाक्यों में सभी आत्माओं में भिन्नता स्थापित की जा चुकी है। मतलब समझ रहे हैं। अब जो मायावादी कहेगा देखो तो इस प्रकार का वह भूतात्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा का मतलब है उसमें और अन्य आत्मा में कोई भेद नहीं, तुम जो हो वही हम हैं, ऐसा करके बोलते हैं ना। ये अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही आत्मा सभी जीवों में है, एक ही प्रकार की आत्मा। मैं भी सच्चिदानंद हूं और आप भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे और मैं नहीं था, तो हम दोनों हमेशा रहेंगे, ये बात है। लेकिन वह क्या भेद मिट जाता है, ये मुझसे श्रेष्ठ है या मैं उससे हीन हूं या मैं उससे श्रेष्ठ हूं, ये भावना हट जाती है। मैं भी भगवान का अंश हूं, भगवान को प्रिय हूं और यह भी भगवान को प्रिय है। ओके, ये बात है। भगवान पहले कह चुके हैं न तो वाहम, ऐसा कोई समय नहीं था कि जब तुम, मैं और यह सभी राजा नहीं थे, और न ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम नहीं रहेंगे। साथ ही दो व्यक्तियों में यदि ज्ञान का स्तर भिन्न ना हो तो एक का दूसरे को ज्ञान देना संभव नहीं है। तो इस प्रकार आत्मानुसंधि से युक्त होकर कर्म करते हुए वह इस दोष से ग्रसित नहीं होता है कि वह कोई भौतिक वस्तु है। बहुत शीघ्र वह आत्मा को प्राप्त करेगा। इस कारण से कर्मयोग श्रेष्ठ है। एक मिनट थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पहली बात क्या कि जब भगवान ने श्लोक बोला न त्वेवाहम, तो भगवान ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो यानी कि अर्जुन में और भगवान में भेद है, वह दोनों व्यक्ति हैं और भगवान श्रेष्ठ हैं, तो उनका श्रेष्ठत्व सूचित हो रहा है। वो पहले भी बात यहाँ पे हो चुकी है। ऐसा नहीं कि खाली टेम्परेरी श्रेष्ठत्व है, भगवान हमेशा श्रेष्ठ है और जीवात्मा में भी भेद होता है। और एक बात ये भी बोली गई थी, अच्छा अब आप में और मुझ में कोई भेद ही नहीं है, आपको रियलाइज हो गया ना, तो ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं आप ज्ञानी है ना, ज्ञानी है, आप ये जान रहे हैं ना कि आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है ना, है ना। लेकिन आप तो ये देख रहे हैं ना कि आपके पास अधिक ज्ञान है और मैं ज्ञान में हूं, है ना, ये देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि नहीं। तभी तो आप बता रहे हैं ना कि आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। नहीं समझा। आप हो गए
2 मिनट के लिए आप हो गए मायावादी सन्यासी, आप कह रहे हैं बच्चा तू समझ नहीं रहा, तुम में और हम में कोई भेद नहीं, सब वही है। तो अब आप ये बताइए कि आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दे रहे हैं। मैं अज्ञान में हूं कि नहीं? मैं अज्ञान में हूं और अज्ञान में है, तो भेद नहीं हो गया? और अगर आप में और मुझ में भेद है ही नहीं, तो फिर मुझको भी यही रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे तो ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा कि हम आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, तो आपका अगर रियलाइजेशन मेरा रियलाइजेशन, तुम्हारी गाय मेरी गाय लेकिन ऐसा तो है नहीं। हमको क्यों नहीं हो रहा है रियलाइजेशन? अगर आप में और हम में कोई भी भेद नहीं है। तुम अज्ञान से पढ़ो, तो अगर मैं अज्ञान से चिपका हुआ हूं, तो फिर आप भी अज्ञान से चिपके रहने चाहिए। हम में और आप में कोई भेद नहीं है। तो ये बात आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल दकियानुसी बात है, फालतू बात है कि जीव में कोई भेद नहीं है। जीव और हर जीव यहाँ पे व्यक्तित्व व्यष्टित्व है, व्यष्टि है। मान लीजिए अब देखिए, मुझे क्लास देते हुए नींद नहीं आ रही है, आप में से भी किसी को नहीं आ रही है। तो अगर आप लोग को आ रही तो मुझे क्यों नहीं आ रही, और मुझे नहीं आ रही तो आप लोग की क्यों आ रही है? तो यानी हम लोग सब अलग अलग जीवात्मा है, अलग अलग शरीर लिए हुए हैं। हाँ, गुणवत्ता की दृष्टि से सब लोग बराबर है। उसके बाद वो कह रहे हैं, वो किस शब्द की व्याख्या है? कुर्वन् अपि न लिप्यते, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं तो इस प्रकार आत्मानुसंधि से युक्त होकर कर्म करते हुए कि ये निष्काम कर्म मैं जो कर रहा हूं, ये ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्रकट करेगा और उसको बढ़ाएगा भी। इस प्रकार की अनुसंधि, इस प्रकार की इच्छा से युक्त होकर जो कर्म करता है, तो वह न लिप्यते, अर्थात वह इस दोष से ग्रसित नहीं होता कि वह कोई भौतिक वस्तु। अब ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, जब व्यक्ति भोग की अनुसंधि से रह करके, युक्त होकर के कुछ कर्म करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, तो उसकी भावना बढ़ जाती है कि वह देह है। और ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं कि वह वस्तुएं जिनका वह भोग कर रहा होता है, वह यह प्रकाशित नहीं करती कि वह अस्थायी है। तभी तो वो भोग कर रहा है। वो भूल जाता है कि आज भी तो शरीर छोड़ सकता है, या जब वह भोग कर रहा है उस समय भी शरीर छोड़ सकता है उसका। पिक्चर देखने वाले लोग क्या मर नहीं सकते हैं? कभी कभी हमने सुना है कि हॉरर पिक्चर देखने गए और वहीं हार्ट अटैक पड़ गया, मर गया ना, वही प्रेत बन गया ना। प्रेत पिक्चर देखने गए और वहीं प्रेत बन गए। सुना हमने ऐसा करके, बड़ी भयानक पिक्चर आई तो कुछ लोग को हार्ट अटैक पड़ गया, वहीं प्रेत बन गया, वही अगली फिल्म में वही रोल देगा, कुछ तो करें ना, वी डोंट नो। ऐसा होता है, ऐसा होता है। महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति का आश्रम खुला, आश्रम का रिबन काटने का समय आया तो महाराज जी उसी में मर गए, उसी दिन मर गए। ऐसा भी देखा जाता है कि शादी कहीं होनी थी और उनके दादाजी उसी दिन मर गए, और अब उनको यह बताया भी नहीं गया पब्लिक में कि मर गए हैं, ताकि शादी पूरी हो सके। तो कहने का आशय यह है, मैं खाली बोल रहा हूँ कि जब व्यक्ति भोग में पड़ा रहता है, उसको यह नहीं दिखता है कि मृत्यु आसन्न है और ये वस्तुएं क्षणिक हैं। ये बहुत सुंदर बातें हैं, सब बहुत सुंदर बातें। जितना इंद्रिय स्वयं करेगा व्यक्ति, उतना ही दिखने लग जाएगा, उतना इस जगत की, संपूर्ण जगत की अशाश्वतता हमारे हृदय में शाश्वत रूप से प्रकट रहेगी। कभी नहीं बुद्धि आएगी। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं लेकिन कभी बुद्धि नहीं होती और हल्ला भी करते हैं, मेरा बर्थ मेरा बर्थ, बट आप जानते हैं कि दैट इज नॉट योर बर्थ, दैट इज योर टेम्परेरी सिचुएशन। I'm using the words, I'm playing upon the words. This birth, B-I-R-T-H, is not your birth, B-E-R-T-H. हम बोलते हैं ना कि ये मेरा बर्थ है, ये मेरा बर्थ है, मैं यहाँ सोऊंगा, मैं ये है, लेकिन कभी ये भावना नहीं होती वास्तविक रूप से कि ये आपका है। जानते हैं कुछ समय बाद छोड़ के जाना है, चाहे फर्स्ट एसी में हो, चाहे सेकंड एसी में हो, चाहे स्लीपर में हो, चाहे कहीं हो। ऐसे करके अगर हम हर दिन बिताएं, देखिए पूरा जीवन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इजीली कह रहे हैं कि वह कभी नहीं सोचता कि वह कोई भौतिक वस्तु। व्हाट अमेजिंग स्टेटमेंट, नहीं? कुर्वन् अपि न लिप्यते, यानी कि आप देख रहे हैं इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो हम लिप्त हो रहे हैं, सन रहे हैं। सन्ना समझते हैं? अगर नहीं सन्ना समझ रहे हैं तो बेल के पत्थर का जूस निकालिएगा, प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा। जो अंदर का गूदा होता है, इस चिप 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 चिप, तो उस तरह से नहीं चिपकने वाला आपका। इस जगत में कोई भी कर्म करते हैं तो चिपक जाता है व्यक्ति, उसमें आसक्त हो जाता है। तो कहते हैं ना, कोई बहुत अच्छा शब्द लग रहा है, वह कोई भौतिक वस्तु ही विल। इसका मतलब है कि उसका आत्मज्ञान निरंतर प्रकाशित रहेगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ठीक है,
बहुत शीघ्र वह आत्मा को प्राप्त करेगा, इस कारण से कर्मयोग श्रेष्ठ है। अभी भी टीका समाप्त नहीं। प्रभु जी हम लोग देह है, हमारी देह दर्द हो रही है, होने दो होने दो। श्रीपाद रामानुजाचार्य। कर्म योग युक्त साधक परम पुरुष की आराधना रूप शास्त्रीय विशुद्ध कर्म में लगा रहता है, इसी को योग युक्त कह रहे हैं। इससे जिसका मन विशुद्ध हो गया है, जो मन पर विजय पा चुका है, अपने अभ्यस्त कर्मों में हृदय से लगा रहने के कारण जिसका मन आसानी के साथ जीता हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? जो क्षत्रिय था उसके अभ्यस्त कर्म क्या है, जिन कर्म का उसने अभ्यास किया क्या है? राजकाज करना, युद्ध करना। ब्राह्मण का क्या है? पठन पाठन यजन यादन। तो वह अभ्यस्त कर्म करना है। अब देखो जैसे ये लोग जो वैश्य होते हैं, उनका छोटा बच्चा देखो जरा 10-12 साल का, वो भी दुकान पे बैठे हुआ धड़ाधड़ ऐसे बोलेगा, लग रहा परफेक्ट दुकानदार है। आपने नोटिस किया कभी बात? हम बर्तन की दुकान में गए थे तो वहाँ दादाजी से बात हो रही थी, तो बोल ही रहे थे, उनका पोता जी भी बैठा हुआ था वहाँ पे, और बिल्कुल ऐसे बोला, सर देखिए ये बढ़िया माल है, ऐसा है वैसा। तो अब वो जीन में है, वो आप समझ रहे हैं। अग्रवाल गुप्ता जनरली उन लोगों के जीन में रहता है, डीएनए में रहता है कि वो बिजनेस करेंगे, तो उनके लिए कोई बिल्कुल कठिनाई नहीं होती है। समझ रहे हैं बात को? तो वह अभ्यस्त कर्म है। आप रोटी बनाना जानते हो? नहीं जानते, और आपकी पत्नी शायद जानती होंगी, तो उनके लिए वो अभ्यस्त कर्म है। तो रोटी बेलना ये अभ्यस्त कर्म है। शैली शुक्ला माता जी रोटी तो आती होगी बनाना, तो इसका तो अभ्यास है, तो कोई बहुत विशेष नहीं है ना, कठिन नहीं है। अब ये अभ्यस्त कर्म जब आप भगवान को समर्पित करते हैं तो आपका हृदय शुद्ध हो गया, तो आसान नहीं होगा आपका हृदय शुद्ध होना। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। इसी कारण जो इंद्रिय विजयी हैं, अब वही है क्यों? देखो, जो कर्म करना आपको अच्छा लगता है, ऑब्वियसली वो पाप नहीं होना चाहिए, जो आप आसानी से कर सकते हो, वो भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो मन को कोई कठिनाई होगी? आज मैं प्रयास करता, मैं आज हम भी दिखते हैं कि रोटी कैसी बनती है, हम बना के दिखाएंगे, तो पहली वाली बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई, तो मन थोड़ा सा कह रहा था, हो गया, एक हो गया, छोड़ो छोड़ो, नया काम है कि नहीं? अब मैं कहें किसी व्यक्ति को बोलूँ, यहाँ पे भक्तों को बोलूँ, आपको कल से गीता क्लास देनी है रोज, तो बहुत लोग तो क्या आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे जो हम करें इस काम को? तो बहुत से लोगों को तो तुम तबीयत बुखार चढ़ जाएगा, क्लास देना है। लेकिन देखिए, मेरे लिए कुछ भगवान की कृपा से आसान है, तो मुझे करना ही बड़ा अच्छा लगता है। व्हेन योर प्ले बिकम्स योर वर्क यू नेवर वर्क। हमने बहुत पहले एक कहानी सुनी थी, व्हेन योर प्ले बिकम्स योर वर्क यू नेवर वर्क। जो कार्य आप कर रहे हैं, आपको करना अच्छा लगता है, तो बहुत आसान है ना करना। आप समझ रहे ना बात? तो अब वह कार्य करने से अगर मन पवित्र होता है तो और आसान हो गया ना मन को पवित्र करना। जो कार्य करना आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब मन आपका लगा है उसमें, है ना? बहुत से भक्तों को कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता होगा, तो वहां आपको दिक्कत नहीं होती। पर जो हमारा मन नहीं लगता है, आप नहीं बोलोगे ऐसा मन नहीं लगता, क्योंकि वो कार्य करना आपको अच्छा लगता है ना? हमने देखा था हमारी माता जी लगी पड़ी थी, रहेंगी, कुछ कभी अचार बनाएंगी, कुछ करेंगी, कभी कुछ सुखाएंगी, कभी पत्ता सुखाएंगी, पीछे कॉन्स्टेंटली शी इज टू एंगेज इन दैट। बल्कि टांग में उनको कुछ क्या गठिया थी, फिर भी टांग इधर लंबी कर करके पेंटिंग कर रही गौशाला में, बिकॉज शी लाइक दैट वर्क एंड वाज फॉर कृष्णा। क्योंकि उस कार्य को करना उनको अच्छा लगता था, और वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो उनका मन उससे पवित्र हो रहा था। अपार्ट फ्रॉम चैंटिंग हरे कृष्णा, हरि नाम तो कर ही रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ये। एक छोटी सी प्रभुपाद जी का पास टाइम सुनाता हूँ। प्रभुपाद जी अलग अलग भक्तों के पास जा रहे थे, तो कोई व्यक्ति भगवान की मूर्ति बना रहा था। प्रभु कहते बहुत अच्छा, आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरे लोगों के पास गए तो कुछ और कार्य कर रहे थे। प्रभुपाद का बहुत अच्छा, वो किताब प्रिंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा भगवान के लिए आप कर रहे हैं। तो कुछ लोग कुछ कृष्ण भावना को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बिजनेस के कुछ काम कर रहे थे। तो प्रभुपाद वहाँ पर देखे, फिर आगे बढ़ गए। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद आपने हमको इनकरेज नहीं किया। तो प्रभुपाद ने कहा तुम लोग वैसे भी करोगे, समझ आया? तुम लोग बिजनेसमैन हो, तुमको एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कर्म ही तुमको एनकरेज कर रहा है, तुम करोगे ही भगवान की सेवा के लिए। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो कह रहे हैं इसी कारण से इंद्रिय विजय है, क्योंकि इंद्रियों को वो कार्य करना अच्छा लग रहा है। somehow आई फील हैप्पी टॉकिंग अबाउट कृष्णा। तो मुझे कोई एटलीस्ट क्लास देने में कोई कठिनाई नहीं होती। 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा निकल जाए, अपने को कोई दिक्कत नहीं। मैं गुणगान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको अच्छा लगता है अलग अलग एंगल से समझाना। हम आपके अनुभव के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात करें, हमको अच्छा लगता है। मिल जाए कोई व्यक्ति गीता पे चर्चा करने के लिए, बस 2-4-5 लोग मिल जाएं और बस चालू हो जाए, बहुत अच्छा लगता है इस पर। तो मेरे लिए ये आसान है, लेकिन अब एकदम से कोई कुछ और करने के लिए बोल दे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, कुछ नया कार्य करने के लिए। तो कह रहे हैं इसी कारण से इंद्रिय विजय। समझ पा रहे हैं? मन लग रहा है उस कार्य को करने में, अभ्यस्त है, और वो कर्म भगवान के लिए, तो पवित्र भी हो रहा है। तो इंद्रियां क्यों जाएंगी फिर? इंद्रियां और कहीं नहीं जाएंगी। और दूसरा क्या कह रहे हैं?
कर्ता आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान में परिनिष्ठित होने के कारण जो सर्वभूतात्म भूतात्मा है, जिसका आत्मा देवादि समस्त भूत प्राणियों का आत्म रूप हो गया है, वही सर्वभूतात्मा भूतात्मा है। क्योंकि जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करने वाला है, उसी का अपना और देवादि भूत प्राणियों का आत्मा एक आकार होता है। हाँ, अच्छी हिंदी है, घबराओ मत, इजी है। देवादि के भेद शरीर आदि तो प्रकृति के परिणाम विशेष हैं, अतः उनकी आत्मकारता संभव नहीं। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। वह समझ रहा है कि जो इस शरीर में करता है, जो एक्टिव प्रिंसिपल है, वह है आत्मा। परमात्मा तो है ही, तो कॉमन है। तो वह अपनी पहचान देह से नहीं करता है। जब मैं कहता हूं मैंने ये कार्य किया, तो मैं हम किसको सोचते हैं? इस देह को सोचते हैं, जबकि देह करता नहीं है, करने वाला है आत्मा। इच्छा करता है, उसका आगे संपादित भगवान कराते हैं। तो जैसे मैं आत्मा हूं, ऐसे देवता भी आत्मा है, वह पुण्य के कारण देव शरीर को प्राप्त है। इसे रोके, ये वो बोल रहे हैं। अगर आप देहों की बात करें तो जो देवता का देह है वो अलग है, और मेरा देह अलग है, और चींटी का देह अलग है। उनमें एकाकारता नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि चींटी का देह और मेरा देह और देवता का देह बराबर है। नहीं बराबर है, वहां तो भिन्नता है ही। भौतिक धरातल पे आप एक थ्रेड को नहीं ला सकते। थ्रेड कॉमन क्या है? कि हम सभी आत्मा है। तो ये कह रहे हैं इस बात को। जो यथार्थ रूप में आत्मा के स्वरूप को समझ रहा है, वही देखिएगा कि कोई स्त्री शरीर में है, क्या पुरुष शरीर में है, कोई भी है, वह आत्मा है, भगवान का अंश है। ये बात बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं। और जो इनके जो शरीर है, वह प्रकृति के परिणाम विशेष है। परिणाम विशेष मीन्स, देखिए, स्त्री का शरीर एक विशेष रिजल्ट है प्रकृति का, पुरुष का शरीर एक विशेष रिजल्ट है, देवता का शरीर एक विशेष रिजल्ट है, परिणाम है प्रकृति का। समझ पा रहे हैं? स्त्रियों में भी कितने कितने शरीर हैं, पुरुषों में कितने शरीर हैं, चूहा बिल्ली, ये जो कुछ भी है, ये प्रकृति का प्रोडक्ट है। अरे कंपनी के अलग अलग जूते नहीं बनते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? तो अलग अलग लोगों की देह है, लेकिन आत्मा के रूप में सभी एक है। अर्थात सभी आत्मा है, अलग अलग आत्मा है, लेकिन है सब एक आत्मा। तो आत्मा की एकाकारता का मतलब हो कि मैं आत्मा हूं और यानी बाकी लोग भी आत्मा है। देखिए, ऐसा सामान्य लोग समझते नहीं है। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं, वो सोचते हैं कि देवता बहुत बड़े हैं और मैं बहुत छोटा हूं, है ना? है कि नहीं? लेकिन यहां जो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं भगवान का अंश हूं और देवता भी अपने पुण्य के कारण एक जीवात्मा है जो देवत्व को प्राप्त हुआ है, लेकिन उनमें और मुझ में आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। प्रकृति के संसर्ग से रहित आत्मा देवादि समस्त शरीरों में ज्ञान की एकाकारता के कारण समान है। यह बात निर्दोषम ही समम ब्रह्म, इस प्रकार इसी अध्याय में आगे कहेंगे। समझ पा रहे इस बात को? प्रकृति के संसर्ग से रहित आत्मा, जो आत्मा प्रकृति के संसर्ग से रहित है, वह देवादि समस्त शरीरों में ज्ञान की एकाकारता के कारण समान है। मतलब आत्मा, जो अगर आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जाए, तो आपकी आत्मा, मेरी आत्मा और देवात्मा, किसी देवता की आत्मा में कोई अंतर है? नहीं है। चींटी की आत्मा में कोई अंतर है? अंतर नहीं, सभी सच्चिदानंद है। ये बात बोल रहा है। कह रहे हैं आगे जाकर ही निर्दोषम समम ब्रह्मम सुखम, ऐसे करके श्लोक आएगा। तो कह रहे हैं वह समता में सबको देखता है, ये अर्थ है। उसमें कोई दोष नहीं है। दोष यही है, मैं बड़ा तुम छोटे, या तुम बड़े हम छोटे, इस प्रकार की भावना। समता की भावना यही है कि हम सभी भगवान के अंश, ऐसा वो देखता है। इसको पहले ही बोल दिया गया है, ब्रह्म न चिरनादि गच्छति, वह ब्रह्म को प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा के अनुभव को प्राप्त करता है। आत्मा का अनुभव अगर मुझे है, तो मैं अन्य को भी आत्मा के रूप में देखूंगा। यही बात वो बोल रहा है। ऐसा वह कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी अनात्म वस्तु में, अर्थात जो आत्मा नहीं उस वस्तु में आत्माभिमान करके उनसे लिप्त नहीं होता। अर्थात वह कभी नहीं मानता कि वह कोई भौतिक वस्तु है। इस समय हम मान रहे हैं ना कि हम देह हैं, हम मानते हैं कि हम देह हैं। तो कह रहा वो ऐसा व्यक्ति कभी नहीं मानता, उसमें यह ज्ञान कभी उदित ही नहीं होता है, उनसे वह कभी नहीं बनता, इसलिए वह शीघ्र ही आत्मा को पा जाता है। यह अभिप्राय है। आत्मा के अनुभव को ही प्राप्त रहता है, वह कभी यह अनुभूति नहीं करता कि मैं देह हूं। तात्पर्य पूरा कर देते हैं इसको। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। और इसका मतलब है कि अगर हमें ये गुण अभी नहीं आया है, तो हमको और भक्ति ठीक से करनी है। अगर किसी में राग और द्वेष बन रहा है, तो अभी भक्ति में प्रगति करने की आवश्यकता है। जब आप जेल से बाहर निकलना चाहते हैं,
तो जेल में रहने वालों से क्या द्वेष करेंगे? सिंपल, क्वाइट सिंपल। जैसे मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था और मैं साउथ इंडिया कॉलेज में था, तो मैं एकदम सम हो गया था, किसके कितने नंबर आ रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो स्टूडेंट्स के बीच में बहुत होड़ होती है कि नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिल्कुल सम हो गया, हाँ करो करो प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं। विमदः विमत्सरः कालः प्रतीक्षन् विमदः विमत्सरः। नारद जी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कृष्ण जब उनको पार्षद के रूप में स्वीकार कर लेंगे। कैसे? विमदः विमत्सरः। कोई मद नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, कोई मत्सरता नहीं थी कि कोई दूसरा व्यक्ति जगत में महान बन रहा है तो मैं चिढ़ूं। जब तक इस देह में है कृष्ण की सेवा करें और भगवान के पास वापस चले जाएं। बहुत सिंपल लगता है ना, और है भी सिंपल। अब मुझे केवल कृष्ण की सेवा करनी है। मेरे लिए भी कठिन है इस बात को स्वीकार करना, लेकिन पॉइंट इज दिस, मुझे केवल कृष्ण की सेवा करनी है। केवल कृष्ण की सेवा करोगे तो केवल कृष्ण के पास पहुंच जाओगे, सीधी बात। तो जो मुक्ति पथ पर वास्तविक है उसके लिए उसके पास अवकाश नहीं है किसी से द्वेष करने का, ये अर्थ है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ये भी समझ में आ गया, भक्ति बढ़ गई है इसलिए द्वेष समाप्त। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण के पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। आपकी टांग भी तो शरीर का भाग है, और हाथ भी, और उंगलियां भी, और नाखून भी, और बाल भी, और सब कुछ भी। समझ में आ गया? वह भली बात जानता है कि वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। वह भली बात जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। मतलब क्या है? मैं अगर किसी को सुखी वास्तविक रूप से करना चाहता हूं तो मुझे उसे कृष्ण के संबंध में उसकी सेवा करनी चाहिए। ये अर्थ है। अगर मैं उस व्यक्ति को कृष्ण से कनेक्ट नहीं करूंगा तो मैं उसकी सेवा नहीं कर रहा हूं। आई कैन नॉट डिलीवर हिम, आई कैन नॉट प्रोटेक्ट हिम और हर। एकमात्र तरीका उस व्यक्ति को सुखी करने का यह है कि मैं उसे कृष्ण से कनेक्ट करूं। समझ में आ गया? ठीक है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। नाउ दिस इज वेरी नाइस। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप किसी को प्रभु या माता जी कहते हो, मतलब वास्तविक रूप में अगर आप कहते हो तो आपके मन में ये भावना होना चाहिए कि हम उनके सेवक हैं, रियली। और अगर हम वाकई सोचते हैं कि हम उनके सेवक हैं तो हम बहुत डरेंगे उनका अपराध करने से। अभी बड़ा अद्भुत है कि महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी और उनके गुरु महाराज आते हैं और डांट लगाते हैं। तो उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति ठाकुर जी का स्टेटमेंट था कि उनके संग दिक्कत ये है कि उनको भक्तों को डांटना पड़ता है। दिस इज माई ऑस्टेरिटी, वो बोलते थे। तो प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्यों को बोले कि मुझे क्षमा कीजिए। एक जगह बोले कि अगर मैं आप लोगों से इस प्रकार से कठोरता से नहीं करता तो इस्कॉन वृंदावन का मंदिर नहीं बनता। मैं जानता हूं कि मैं बहुत कठोर रहा आपसे, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा था कि ये मंदिर बन सके। और यह तो उन शिष्यों का लाभ ही हुआ ना, गोलोक में उनका टिकट रिजर्व हो गया। वो उनके हित के लिए तो कर रहे थे ना। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। बाह्य रूप से मान लो कोई क्रोध भी कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में यही भावना है कि वह हित हो, और रियली उसका हित हो, और वो जानता हो ऐसा कि उसका हित है। दैट इज वेरी नाइस। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। दिस इज वेरी नाइस। अगर हम किसी कार्य से लोग को अप्रसन्न करते हैं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि कहेंगे चलो बीड़ी पीते हैं, हम नहीं पीने गए तो अब वो बुरा मान जाए, वो बात नहीं है। क्योंकि उसके कर्म कृष्ण के संबंध में रहते हैं, इसीलिए लोग उससे प्रसन्न रहते हैं, और इस कारण से उसकी चेतना शुद्ध रहती है। आप समझ में आया आपको? कृष्ण से संबंधित कर्म नहीं करोगे तो लोग सुखी नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। तो कृष्ण से संबंधित कर्म करेंगे तब तो लोग प्रसन्न होंगे, और इस कारण से चेतना शुद्ध हो जाएगी। गॉट इट? चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अर्थात विशुद्ध आत्मा, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। विशुद्ध चेतना का मतलब क्या है? मैं कृष्ण का अंश हूं, मुझे कृष्ण के लिए ही कार्य करना चाहिए। जैसे मेरा हाथ मेरे शरीर के अनुसार ही कार्य करता है, मेरे को अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं कि मैं कुछ अलग करूं। गॉट इट? तो मन पवित्र हो गया। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। तो बड़ा स्पष्ट है, इंद्रियां मन के अंदर रहती हैं। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता।
मन केवल भगवान में ही लग सकता है, और अगर मन भगवान में लगने लग गया तो अन्य जगह लगेगा ही नहीं। ना ही उसे कृष्ण से संबंधित कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। यही बात हम बोल रहे थे अभी ना। एक हमारे ब्रह्मचारी थे, उनका नाम भुवनेश्वर प्रभु, वो जब भी बोलते वो कृष्ण के बारे में बोलते। तो हमने उनके बारे में परम पूज्य भक्ति समर्थ महाराज बोल रहे थे कि वो शुद्ध भक्त हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी उनके बारे में बोले कि वो शुद्ध भक्त है, भगवान के लिए जिंदगी भर वो प्राय ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी भगवान के लिए कुकिंग किए, फिर भगवान के धाम चले गए वृंदावन से शरीर छोड़ करके। तो मैं उनसे मजाक करता था, वो हैं काफ़ी बड़े थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, लेकिन हमारा संबंध सदा कि हम लोग मजाक, वो सबसे मजाक करते थे, हम लोग मजाक कर रहे थे। तो हमने कहा आप हमेशा भगवान के बारे में ही क्यों बात करते हैं? कभी जो पढ़ रहे होते 5वें स्कंद से, तो वो मुझसे पूछते ऐसा है वैसा है कैसा, या कुछ भी पढ़ते तो मैंने, तो वो बोले कि तो और किसके बारे में बात करूं? बड़ा सिंपल आंसर ना, क्या और भी किसी के बारे में बात करने के लिए टॉपिक है? सिंपल डिवोटी, प्योर डिवोटी, स्थित प्रज्ञ से का भाषा सुना था ना। प्रभुपाद समझाते हैं कि क्या बात करना चाहता है यह निर्णय करता है कि उसकी आत्मा, उसका चित्त शुद्ध है कि नहीं। भगवान से इतर बात कर रहे हैं, इसका मतलब वह व्यक्ति या वस्तु भगवान से अधिक महान हो गया है ना, तब तो भगवान की बात छोड़ कर रहे हैं। विचार कर लीजिए। तो जितना मन पवित्र होगा, पता ये एकदम अब अनुभव भी किया जा सकता है कि जब जितना हमारा मन पवित्र होगा नाम जप से, कथा से, उतना ही डिसइंक्लाइंड हो जाएंगे आप कृष्ण कथा के अलावा कुछ बात करने के लिए। और करना भी पड़ेगा तो करें, कहां फंस गए हम, यहां पे क्यों फंस गए? वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किया भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और न ही ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। प्रभुपाद ने एकदम क्लियर कर दिया है कि अब इसको तो आप अपने जीवन में घटित होता हुआ देख सकते हैं। यही बार बार बोला जा रहा है कि नाम जब अच्छे से करेंगे तो मन सीधा पवित्र हो रहा है, और उसका प्रभाव ये होता हुआ देखेंगे कि भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहेंगे। आप देखेंगे बहुत से भक्तों का यहाँ पे अब प्रसाद के अलावा मत्ती खाने में कहीं जाती ही नहीं होगी। बाजार में घूम लीजिए, कहीं कहीं मत्ती नहीं आती कि यहाँ मिठाई हो रही है या यहाँ जो भी है, कुछ भी नहीं। यहाँ के पेड़े, यहाँ के प्रसिद्ध पेड़े, यहाँ के प्रसिद्ध छोले कुलचे, कुछ भी नहीं दिखेंगे, कुछ भी नहीं मन में आता। इज इट नॉट? इट इज हैपनिंग। और यही प्रभुपाद जी कहते थे, भक्ति थोड़ी सी भी करोगे तुम देखोगे तुम प्रगति कर रहे हो। प्रगति का स्टैंडर्ड हमारे सामने है। क्या खाना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो, क्लियर। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। स्पष्ट है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हों वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। नाउ इज इट नॉट अमेजिंग? क्योंकि हम नाम अपराध से बचना चाहते हैं, क्योंकि हम सेवा अपराध से बचना चाहते हैं, तो बड़ा स्पष्ट है अगर हमारी इंद्रियां संयमित हैं हम अपराध नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कभी कभी हम जीव को लड़खड़ाने देते हैं, बड़बड़ बोल देते, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो ज्यादा बोल गया मैं। ऐसा नहीं हुआ कभी? रहीमन जिह्वा बाबरी कह गई सरग पताल, आपन तो कह भीतर गई जूता खात कपाल। बात सुन रहे ना कि रहीमन है, रहीम जी बोल रहे हैं कि जी बहुत पगली है, स्वर्ग से पताल तक की बात कर गई और खुद कह के अंदर चली गई और जूता खा रहा है कपाल। छोटी छोटी बातों का बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। इस पर कोई प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। ये ज्ञान की दृष्टि है। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था, वह तो कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहा था। जैसे जगत में ऑपरेशन करने वाला आपका पेट नहीं फाड़ रहा होता है, यद्यपि वह पेट फाड़ रहा होता है। अगर कोई कहे किसी का पेट का ऑपरेशन होना है और वो ऑपरेशन थिएटर में हो, तो पूछे भाई डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? वो पेट फाड़ रहे हैं। कभी कोई बोलेगा आज तक कि वह पेट फाड़ रहे हैं? क्या पेट नहीं फाड़ रहे हैं? पहले बताइए। पेट फाड़ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि वो पेट फाड़ रहे हैं, वह तो ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, और मान लीजिए कोई गुंडा किसी को चक्कू मार रहा हो, तो क्या कर रहे हैं गुंडा साहब? क्या कर रहे हैं? तो वो ऑपरेशन कर रहे हैं। बोलेंगे आप नहीं, वो ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, वह पेट फाड़ रहे हैं। तो किस लिए क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह क्यों कर रहे हैं। ठीक है,
वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण का आदेश पालन मात्र कर रहा है। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बचता। क्या आदेश आप लोगों को मिला है भगवान महाप्रभु की तरह? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञा गुरु हो ये तार यही देश। हमें बाण नहीं चलाने, में वाग बाण चलाने हैं। समझ में आया? गीता की बात बोलनी है, और दो चार लोगों को तो बाण जगत में कभी ना कभी जरूर लगेगा। बोलते जाइए भगवान के बारे में, आप पवित्र होंगे, और किसी ना किसी बस परंपरा की बात बोलते जाइए, जितना समझ में आ रहा है उतना बोलते जाइए। निश्चित रूप से आप दो चार लोगों को मार के ही मरेंगे, ये हम चाहते हैं। और एक और बड़ा अच्छा तरीका बताया, मान लो हम बोल ना पाए, है ना, जैसे रेस्टोरेंट होता है ना, अच्छा खाना मिल रहा तो आप बना नहीं पाएंगे, कहेंगे अरे बड़ा अच्छा मिलता है वहां चलो। ऐसे भी तो प्रचार करते हैं, ऐसे ही ज्यादा प्रचार होता है। तो मान लीजिए आप लोगों की क्लास अच्छा लगता है, तो अपन लोग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप देखिए, आपको आप देखिए चल के देख मत, आप हम नहीं बोल रहे हैं, आप अपने हिसाब से देखिए, हमें कोई कमीशन नहीं मिलेगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अच्छा लगे तो गीता सुन सकते हैं, मे बी ही बिकम्स एडिक्टेड। ओके, कुछ प्रश्न? और अगर कोई नहीं लेना चाहता हो कृष्ण उपदेश, तो उनसे कैसे प्रेम करें? अच्छा चलिए, उपदेश नहीं लेना चाहता है, लेकिन आलू का पराठा कौन नहीं खाना चाहेगा? हमारा सामने का अनुभव देखिए, एक माता जी हमारे जो घर के सामने रहती है, हमको बोली अरे अच्छा कर्म करना चाहिए ना, ये जब करने से क्या होता है? अब हमारा प्रसाद हम लोग जो बच जाता है, इतने हम कृपालु नहीं कि पहले जाके बोलेंगे, जो बच जाता था सब्जी, राय सब्जी, जो कुछ भी उनको देते रहे, और अन्नों से भी कुछ कथा होता सुनी, तो अब वो 16 माला जब कर रही है, पता नहीं आप कितना कर रही है, लेकिन कर रही है। तो प्रभात बोलते थे दिस इज आवर सीक्रेट वेपन। देखिए, पहली बात समझने का प्रयास कीजिए कि क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके हृदय में पाप जमा है। क्यों पाप जमा है? क्योंकि बेचारा पहला गलत कार्य किया है, तो अब वो कम से कम, और वो अनजाने में किया इसलिए पाप जमा हुआ है, तो अनजाने में उसको आलू का पराठा खिलाइए। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। उपलक्षण से आपको अन्य वस्तुएं जो आपको अच्छा बनाना आता है, बढ़िया कढ़ी खिलाइए बना कर, एकदम तबीयत से बिल्कुल छौंक मार करके, तो वाह भाई कढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है आपने, हाँ, तो बस वही हो गया, फंस गया वो। और नहीं भी बोला कि कढ़ी अच्छी बनाई है, कढ़ी अच्छी लगेगी तो सही ना। तो आप लोगों को बस जानते कठिनाई क्या है? आज हम एक भक्त को बोल रहे थे, कहते हमारे पति भक्ति नहीं कर। हमारे भक्ति आपकी क्लास सुन लेते हैं, केवल क्लास सुन लेते हैं, ये कोई कम बात है, केवल क्लास सुन लेते हैं लेकिन जप नहीं करते। तो फिर मैं उनको बोला आप प्रसाद खिलाइए, आपका वो पालन कर रहे हैं, पैसा कमा के लाते हैं, रोटी आपको खिला रहे हैं, तो क्या आपके भजन का लाभ उनको नहीं मिलेगा? क्या सुना शास्त्र, जो व्यक्ति कुछ कार्य करता है उसकी सहायता करने वाले को और प्रेरणा देने वाले को बराबर लाभ मिलता है। तो आप अगर 16 माला करी तो उन्हें आपकी सहायता करी, रोटी खा ली तब तो भजन कर रही हो ना, हवा पी के कर रही हो, तो वो मिलेगा ही पति को। जिसकी पत्नी भक्त है वो पति भक्त बनता ही है। पति कर रहा हो तो पत्नी बने ना बने संदेह हो जाता है, लेकिन पत्नी कर रही है तो पति बन ही जाता है। खाएगा तो घर में ना, कहां जाएगा बेचारा। और पेट में पहुंचा प्रसाद तो वो तो फूटेगा ही, एक्सप्लोड होगा ही। थोड़ा धैर्य रखिए। मैं फिर उनको लास्ट में एक डायलॉग बोला, हमने कहा जैसे मैं आपके प्रति धैर्य रखा हूं वैसे आप भी अपने पति के प्रति धैर्य रखिए। इतना दिमाग चाटा था उन माता जी ने, उनको हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है। हमने कहा भाई आपको हम सुनाते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे, समझाते रहे धैर्य से कि हमें कुछ जब कर रही है कोई बात नहीं, जब करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। तो ऐसे आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा, तब लोगों को समझ में आता है। धैर्य मत छोड़ दीजिए। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।